बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स बुक कीपिंग चैप्टर जर्नल ये सॉल्व कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ ऊपर देखो आई बटन आते रहेगा, वहां पे भी आप चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दिए गए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सारे वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें और कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, तभी जाके आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आएगा। जर्नल एंट्री करने से पहले आपको फिर से बता दो, गोल्डन रूल आना बहुत जरूरी है और गोल्डन रूल के साथ क्लासिफिकेशन आना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहां से आप गोल्डन रूल चेक करें, क्लासिफिकेशन चेक करें और उसके बाद ही आप पूरे सम करें तो आपको सम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे, जो कि है पेज नंबर 86 पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। क्वेश्चन 6 बोलता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर्स। 2018 साल है आपका, महीना सितंबर है। क्वेश्चन क्या है, पहली तारीख को होता है सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 at 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट टू राज। हम ये राज को गुड्स बेच रहे हैं एंड रिसीव 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश। इसका मतलब है राज को जो हमने 50,000 का गुड्स बेचा, पहले हम उसमें से टीडी माइनस करेंगे क्योंकि टीडी दिया है, तो सब में जो 50,000 है इसे हम ग्रॉस वैल्यू कहते हैं और ग्रॉस वैल्यू और टीडी कभी रिकॉर्ड नहीं होता है, हमेशा नेट वैल्यू रिकॉर्ड होता है। तो हमें माइनस करेंगे, फिर जो फिगर आएगा उस फिगर में से आपको कैश ट्रांजैक्शन यानी 50% और 20%, चेक में पेमेंट आए या कैश में पेमेंट आए, इसे बच्चे हम कैश ट्रांजैक्शन ही कहते हैं। तो इसका मतलब है आपका 30% जो नहीं आ रहा है उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। इसको वर्किंग नोट में देखेंगे हम लोग। फिलहाल आगे चलते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है इसका, 3 तारीख को bought goods worth rupees 60,000 from Prashant at 7.5% trade discount and half amount paid by cash। तो बच्चों यहाँ पे बॉट हो रहा है यानी परचेस हो रहा है गुड 60,000 का, प्रशांत से हम खरीद रहे हैं, टीडी है 75%, टीडी आ गया यानी ये जो कीमत है ये ग्रॉस वैल्यू है, इसे हमें पहले नेट में कन्वर्ट करना है। नेट में कन्वर्ट करने के बाद हाफ अमाउंट कैश में आ रहा है, इसका मतलब है हाफ अमाउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सम में देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। 5 तारीख को रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 550 टू प्रशांत। यहाँ पे हम प्रशांत से पहले 3 तारीख को जो हमने परचेज किया था, अब क्या कर रहे हैं, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं यानी इसे परचेज रिटर्न कहते हैं। और एक नाम है इसका रिटर्न आउटवर्ड, तो दोनों में से कुछ भी नाम लिखे तो भी चलेगा। प्रशांत के पास गुड जा रहा है, ही इज अ रिसीवर, प्रशांत अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट है 7 तारीख को सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट 10% टीडी। यहाँ पे भी देखो टीडी आ गया यानी ये जो वैल्यू है ग्रॉस वैल्यू है और ग्रॉस वैल्यू हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, टीडी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करके जो फिगर आएगा वो निकालेंगे, वो होगा आपका नेट वैल्यू। सिंपल ट्रांजेक्शन है, सोल्ड हो रहा है रणवीर को, तो रणवीर रिसीवर बन गया और सेल्स हमारे लिए इनकम यानी क्रेडिट हो गया, रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है 12 तारीख को रिसीव्ड कमीशन 4,500। सिंपल है, ये भी कैश आ रहा है मेरे पास, रिसीव्ड यानी कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट है 15 तारीख को रिसीव्ड चेक 80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो बच्चों सेटलमेंट वर्ड आता है, इसका मतलब वहां पे डिस्काउंट है। तो यहाँ पे आपको चेक मिल रहा है रणवीर से 80,000 का, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट और इसके अंदर डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा कहता हूँ कैश बैंक जहां रहेगा वहां वहां डिस्काउंट रहेगा। तो बैंक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट। जो फिगर होगा वो सम के टाइम बताऊंगा मैं आपको। और गिवर कौन हो गया यहाँ पे, रणवीर, तो रणवीर को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है 18 को परचेज कंप्यूटर वर्थ रुपीज 80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 28% जीएसटी। जीएसटी आ रहा है, परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट हो रहा है यानी बैंक, और इसमें आपको जीएसटी डालना है डेबिट में।
क्योंकि ये परचेज है इसलिए जीएसटी डेबिट होगी। और जीएसटी में दो पार्ट बनाना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और ये 28% का भी हाफ हाफ करेंगे, यानी 14% सीजीएसटी होगा और 40% एसजीएसटी होगा। सम के टाइम देखेंगे कैलकुलेशन। अगला है 22 तारीख को, वेजेस पे 13,000, वेजेस नॉमिनल है हमारा, एक्सपेंस है, और कैश जा रहा है हमारा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है 23rd को, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000। बच्चों यहाँ देखो, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो एक्सपेंस होता, मगर यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया उसने, लाइफ। लाइफ यानी ये पर्सनल हो गया, यानी ओनर का खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ओनर ने अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी से पैसा निकाला और अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, तो ये इसका पर्सनल यूज हो गया, तो इसको हम ड्राइंग कहेंगे। तो ड्राइंग पर्सनल है, यानी डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कैश में हो रहा है। तो ये वर्ड याद रखना बच्चों, अगर लाइफ वर्ड आ गया तो ये ड्राइंग बन गया, अगर सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम रहता तो ये एक्सपेंस रहता। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे वर्ड आ गया लाइफ, इसलिए ये ड्राइंग है। पर्सनल यूज यानी कुछ भी हो उससे ड्राइंग ही कहेंगे। पेड सन फीस, पेड डॉटर फीस, पेड टू वाइफ, तो ये सब पर्सनल है, तो ये सब आएंगे। जैसे रेंट, हाउस रेंट होता है, एक होता है रेंट और एक होता है हाउस रेंट। तो हाउस रेंट बोलेंगे तो पर्सनल हो गया, खाली रेंट बोलेंगे तो बिजनेस एक्सपेंस है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री है 27 को, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू तुषार हु पेड अस 18,000 इमीडिएटली। अब यहाँ पे बच्चों उसने, हमने तो पहले माल बेच दिया, क्रेडिट हो गया हमारा, मगर तुषार को बेचा था तो वो सिर्फ 18,000 आपको ऑन द स्पॉट कैश दे रहा है। इमीडिएटली पेमेंट का मतलब होता है कैश 18,000 का आ रहा है, इसका मतलब है अभी भी 10,000 जो बाकी है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो ये समझना है आपको। सम के टाइम देखते हैं। अब हम चलते हैं सम की तरफ। ये आपका क्वेश्चन था, टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया, आप देखें, नहीं है तो यहाँ पे तो है, स्क्रीनशॉट ले ले। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मेट बना के रखा है मैंने, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6, इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर, जो नाम दिया था वो नाम लिखे, जनरल एंट्रीज। फिर साल और महीना, ये भी कॉमन रहता है, इसको भी हम घड़ी घड़ी नहीं लिखते, एक ही बार लिखेंगे, सितंबर 2018। तो अब पहला ट्रांजैक्शन कौन से तारीख को था, यहां देखो क्वेश्चन लिखा है मैंने। पहला ट्रांजैक्शन पहली तारीख को था, सोल्ड गुड्स 50,000 एट 10% टीडी एंड 10% सीडी टू राज एंड रिसीट 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश। पहली बात तो देखो आपको ये समझना है कि आपका कैश ट्रांजैक्शन, चेक को और कैश को दोनों को बोलते हैं। तो बच्चों 50 और 20 यानी 70% आपका कैश ट्रांजैक्शन है, तो 30% आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इस चीज को दिमाग में रखें, प्रोसीजर याद रखें। जब भी टीडी दिया है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो कीमत है ग्रॉस वैल्यू, इसको कन्वर्ट करना है नेट वैल्यू में। तो वर्किंग नोट भी स्टेप वाइज करना है, इसको ध्यान से देखना और समझना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू जो कि 50,000 दिया है, इसको कन्वर्ट करना है नेट वैल्यू में, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 10% टीडी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस कर देते हैं टीडी 10%, 50,000 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो कम कर दो तो आ गया 5,000। तो आपका नेट वैल्यू बनता है 45,000, ये आपका सेल्स है, और ये एंट्री आपको पास करनी सेल्स के लिए क्रेडिट में, क्योंकि सेल्स आपका इनकम है। फिर बच्चों अब इस 45,000 में आपको बाइफिकेशन बताना है, चेक में आपको पैसा कितना मिल रहा है, कैश में पैसा कितना मिल रहा है, और जो बच गया 30% वो आपका उधार का ट्रांजैक्शन है, इसलिए देखो नाम दिया है राज करके। और एक चीज, कैश डिस्काउंट हमेशा आपको कैश ट्रांजैक्शन पे ही कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे दो कैश ट्रांजैक्शन है, एक 50% वाला और एक 20% वाला, ठीक है। अब इसको और ध्यान से इजीली समझाता हूं। देखो इस 45,000 में सबसे पहले मैं काम करता हूं, कैश ट्रांजैक्शन को अलग करता हूं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिया है 20% कैश ट्रांजैक्शन, किसका, 45,000 का। तो 45,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो ये 9,000 मिल गया मेरे को। अब बात करते हैं चेक वाला का पेमेंट, जो कि 50% आया था, ये भी किस पे निकालना है आपको, 45,000 पे।
तो 50% चेक में आया 45,000 का 50% आता है 22,500। तो हमने कैश ट्रांजेक्शन कर लिया 50 और 20 का। तो बच्चों 50 और 20 यानी 70% हो गया। अभी भी 30% बाकी है। तो 30% का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब वो उधार का ट्रांजेक्शन हुआ। तो 30% इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये भी 45,000 पे आएगा। 45,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया आपका 13,500। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जब भी आता है तो आपको क्या लिखना होता है, वहां पे नाम लिखना होता है। लास्ट पार्ट करेंगे कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट हमेशा लास्ट में होता है, और वो भी किस पे होता है, कैश ट्रांजेक्शन पे। तो ये दोनों मेरा कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा कैश में आवे पैसा चेक में आवे, इसे कैश ट्रांजेक्शन ही कहते हैं। तो पहला 9,000 के ऊपर डिस्काउंट निकालेंगे 10%। तो सीडी आ गया 10%, 9,000 का 10% यानी 10 छुपा दो यानी 900 आ गया। तो 9,000 में से 900 माइनस किए तो आपको कैश मिलेगा 8,100 का। इसी तरह से यहां पे भी करना है आपको चेक वाले में। इस पे भी आपको सीडी निकालना है 10%। तो 22,500 का सीडी 10% में माइनस करूंगा तो 10 छुपा दो यहां पे भी, तो ये हो गया 2,250। फिर इसको 22,500 से 2,250 माइनस कर दो, तो आपको जो चेक में पेमेंट आ रहा है, यानी बैंक लिखना है आपको जब भी चेक वर्ड आएगा, तो आपको जो चेक में पेमेंट आ रहा है वो हो रहा है 20,250। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट नहीं आता है, कैश डिस्काउंट कभी भी नहीं आता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते। तो ये वर्किंग नोट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये वर्किंग नोट में फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखो ग्रॉस वैल्यू था पहला 50, पता कैसे चलेगा, टीडी दिया इसलिए ग्रॉस वैल्यू। फिर उसमें टीडी माइनस किया तो 45,000 आपका सेल्स आ गया, सेल्स क्रेडिट में जाएगा। फिर 45,000 में आपको दो हिस्सा करना है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन के अंदर भी दो पार्ट है, 20% कैश ट्रांजेक्शन और 50% चेक ट्रांजेक्शन है। तो वो आ गया हमारा, उस अमाउंट के ऊपर आपको फिर सीडी निकालना है। तो कैश में आ गया 8,100 और बैंक में आ गया 20,250। और जो 13,500 ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आप नाम लिखते हैं तो यहाँ नाम लिखेंगे राज का 13,500। और एक चीज बच्चों, यहाँ पे आपको अभी डिस्काउंट ना कैश डिस्काउंट दो अलग अलग जगह पे, मगर जब आप जनरेटिव पास करोगे तो आपको कंबाइन करके पास करना पड़ेगा, यानी प्लस करके। तो यहाँ देखो टोटल कर देता हूं मैं। तो टोटल डिस्काउंट कैश में आया था 900 और चेक वाले में आया था 2,250, दोनों प्लस करेंगे तो 3,150, ये आपका टोटल डिस्काउंट हुआ। तो हम ये 3,150 की एंट्री पास करेंगे, अलग अलग आपको पास नहीं करना है। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं। सेल्स सेल चले जाएगा आपका क्रेडिट में। फिर ये जो कैश है, ये कैश हमें मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये कैश 8,100 डेबिट में जाएगा। पैसा आपको चेक में आ रहा है, ये भी बैंक में जाएंगे, बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और आपने यहाँ पे उधार में जो माल बेचा था राज को 13,500 का, तो ही इज अ रिसीवर, तो ये भी हो गया डेबिट द रिसीवर। और लास्ट में डिस्काउंट है 3,150। 3,150 यानी इतना हमें पैसा कम मिल रहा है, तो हमारे लिए नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रूल से पढ़ना है, रूल से पढ़ो, नहीं रूल याद रहता है तो आपको हमेशा बोला हूं मैं, जहां पे भी कैश बैंक रहेगा वहां पे ही डिस्काउंट रहेगा। तो कैश बैंक डेबिट में है तो डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा, डेबिट में। नहीं है तो रूल याद रखें, सेल्स कर रहे हैं तो आपका पैसा आपको कम मिल रहा है, डिस्काउंट यानी पैसा कम मिल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो अब इस चीज को हम जनरेटिव में पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो राज डेबिट है तो राज लिख लेते हैं 1 तारीख, राज अकाउंट डेबिट 13,500। फिर बैंक 20,250 डेबिट है, वो भी डेबिट में लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 20,250। फिर कैश भी डेबिट है, उसको भी डेबिट में लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 8,100। उसके बाद डिस्काउंट भी कहा था मैंने डेबिट में जाएगा, मगर आपको टोटल फिगर लिखना है 3,150, तो यहाँ लिख लेते हैं डिस्काउंट अलाउड 3,150। तो हमारे डेबिट पूरा हो गया। अब लास्ट में सेल्स बचता है, वो हो जाएगा आपका क्रेडिट में, आपका इनकम है, तो यहाँ लिख लेते हैं टू सेल्स अकाउंट 45,000। अब बच्चों क्या कर रहे हैं, आप एक सिंपल चीज कर लें, आप पूरा ये डेबिट को प्लस करें तो देखें आपको ये 45,000 ही मिलेगा। और जनरेटी का रूल याद रखें, डेबिट और क्रेडिट आपका टोटल सेम होना चाहिए। तो यहाँ टोटल सेम आ रहा है आपका। फिर नरेशन लिख ले, बीइंग गुड सोल्ड टू राज एट 10% टीडी एंड 10% सीडी एंड पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें पूरा पैसा नहीं मिला, आपको 30% क्रेडिट था।
तो ठीक है बच्चों, ये एंट्री आपकी मेन है इसके अंदर। और इस वर्किंग नोट को अच्छे से समझे, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री की तरफ, इसको हटा देते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है 3 तारीख को। बॉट गोल्ड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत एट 7.5% TD एंड हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। तो फर्स्ट थिंग तो ये परचेज है, और ये जो गुड्स की कीमत है ये है ग्रॉस वैल्यू, क्योंकि टीडी दिया है। टीडी जब भी आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू। और ग्रॉस वैल्यू हम रिकॉर्ड नहीं करते और टीडी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले नेट वैल्यू में। फिर वो बोलता है कि हाफ अमाउंट पेड बाय कैश, यानी आधा कैश ट्रांजेक्शन है और आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, 50-50% है। पहले वर्किंग नोट देख लो। ग्रॉस वैल्यू 60,000, इससे आपको टीडी 7.5% माइनस करना है। तो 60,000 का 7.5% आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4,500। तो 60,000 में से 4,500 माइनस कर दें तो आपका नेट वैल्यू आ गया 55,500। ये आपका परचेज है, परचेज यानी एक्सपेंस डेबिट में जाएगा। अब इस 55,500 पे आपको आधा कैश ट्रांजेक्शन बताना है, आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन बताना है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 55,500 का 50% आधा यानी 50%, तो ये आ गया 27,750। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी 50% था, यानी वो भी आ गया 27,750। तो अब इस वर्किंग नोट की जनरेंटी आएगी, परचेज एक्सपेंस है डेबिट में जाएगा। कैश आप दे रहे हो, क्यों परचेज करो तो कैश दे रहे, हम लोग 50% ही दे रहे मगर दे रहे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहां पे इस बंदे का नाम आएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। आपको नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है, प्रशांत। और ये भी कहां जाएगा आपका क्रेडिट में, बिकॉज ही इज अ गिवर। हमने इसके पास से परचेज किया है प्रशांत के पास से, तो ही इज अ गिवर। तो अब इसकी जनरेटिव बच्चों, पहले तारीख डाल है 3 तारीख, परचेज अकाउंट डेबिट 55,500 डेबिट में आएगा। फिर कैश और प्रशांत दोनों का आएंगे क्रेडिट में, तो यहां लिख लेते हैं टू कैश अकाउंट 27,750। और फिर नीचे क्या लिखेंगे, टू प्रशांत अकाउंट 27,750। जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो वहां पे आपको नाम लिखना है। फिर नरेशन लिख लें, बीइंग गुड्स परचेज एट 7.5% TD एंड हाफ अमाउंट पेड, आधा पेड किया आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है बच्चों, वर्किंग नोट ध्यान से देखे, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले ले। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका 5 तारीख को। 5 तारीख को बोलता है रिटर्न गोस वर्थ ₹550 टू प्रशांत। ये आप प्रशांत को अब रिटर्न कर रहे हो, पहले आपने प्रशांत से परचेज किया था, अब प्रशांत को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, यानी परचेज रिटर्न। तो प्रशांत अकाउंट एक है और एक है रिटर्न आउटवर्ड, या तो परचेज रिटर्न दोनों लिखे तो भी राइट है। प्रशांत को पास गुड्स रिटर्न जा रहा है, ही इज अ रिसीवर, यानी प्रशांत डेबिट होगा और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा। तो यहां लिख लेते हैं 5 तारीख, पहले डेट डालें, प्रशांत अकाउंट डेबिट 550 टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 550। इसके जगह पे आप परचेज रिटर्न लिखेंगे तो भी चलेगा। नरेशन लिख लें, बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रशांत। फिर 7 तारीख को क्या हुआ था, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% TD। वापिस से देखो बच्चों, TD आ गया, यानी ये वैल्यू ग्रॉस वैल्यू हो गई आपकी। और ग्रॉस वैल्यू TD दोनों ही नहीं लिखते हैं, हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, नेट वैल्यू। तो इसको यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। 90,000 का 10% कितना आएगा बच्चों, एक जीरो छुपा दो, यानी 9,000। तो 90,000 पे 9,000 माइनस करेंगे तो 81,000 बैलेंस आया। और आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्या डिस्काउंट वगैरह, तो आपको सिर्फ 81,000 की एंट्री पास करनी है। अब बच्चों सेल्स हो रहा है, यानी इनकम क्रेडिट में जाएगा। और ये सेल्स किसको किया आपने, रणवीर को, ही इज अ रिसीवर, तो रणवीर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये एंट्री पास कर लेते हैं, रणवीर अकाउंट डेबिट 81,000। ठीक है, 90,000 नहीं लिखना आपको, 90 में से 10% माइनस करेंगे तो 81 बैलेंस आया। तो रणवीर हो गया डेबिट और सेल्स आपका इनकम है, तो वो चले जाएगा क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट 81,000। नरेशन लिख लें, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 10% TD। तो ये हो गया 7th एंट्री। अब 12वीं एंट्री बोलता है रिसीव्ड कमीशन 4,500। रिसीव्ड मतलब कैश के बारे में बोला, कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन नॉमिनल है। तो ये हो गया आपके लिए इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जनरेंटी क्या बनी बच्चों, 12 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट 4,500 टू कमीशन अकाउंट 4,500।
बीइंग कमीशन रिसीव्ड, तो ये होगी 12वीं एंट्री। अब 15वीं एंट्री 15 सितंबर को क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाली चीज है। रिसीव्ड चेक, पेमेंट चेक से आ रही है यानी बैंक लिखना है आपको, और बैंक में पैसा आ रहा है यानी डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। हमें मिल रहा है 80,000, हमें चेक में मिल रहा है 80,000। किससे मिल रहा है? रणवीर से। आगे बोला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का वर्ड मैंने क्या बोला था? डिस्काउंट है इसके अंदर। तो डिस्काउंट कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे लॉजिक समझना है आपको। देखो चेक मिल रहा है 80,000 रुपए, यानी आपने रणवीर से पैसा लेना था। तो आपको देखना है एंट्री नंबर 7, यहाँ पे रणवीर लिखा हुआ है। हमने रणवीर को 7 तारीख को गुड सोल्ड किया था, उसकी कीमत आ गई थी 81,000, 90,000 था। हमने डिस्काउंट दे दिया उसको। डिस्काउंट देने के बाद भी कीमत हुई थी 81,000 की। तो ये 81,000 आपका क्रेडिट पे गया था, उधार पे बेच दिया था आपने, तो उसने पेमेंट तो नहीं किया ना 7 तारीख को। अब 15 तारीख को आके हमें वो पेमेंट कर रहा है, यानी हमें चेक मिल रहा है। मगर बच्चों 81,000 के बदले में उसने कितने का चेक दिया? 80,000 का चेक दिया, यानी 1,000 रुपया इसके अंदर कम है, इसे हम कहेंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, बैंक में पैसा आपको जो चेक में अमाउंट लिखा 80,000, वो तो 80,000 ही मिलेगा। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले 15 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, क्योंकि चेक 80,000 का मिला, और बैंक रिसीवर बन गया, डेबिट द रिसीवर। और डिस्काउंट कितने का बताया था मैंने बच्चों? 81 में से 80 गया, तो यानी 1,000 रुपए का डिस्काउंट। और आपको इतना पैसा कम मिल रहा है, नुकसान है हमारा। डिस्काउंट नॉमिनल है यानी नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउड 1,000। दूसरी चीज, डिस्काउंट को किस तरह से याद रखना है? जहां पे भी कैश बैंक रहेगा वहीं डिस्काउंट जाएगा। कैश बैंक डेबिट है, इसलिए डिस्काउंट भी डेबिट। और ये जो चेक आ रहा है किससे आ रहा है आपको? रणवीर से, तो टू रणवीर अकाउंट 81,000। आपको प्लस करके टोटल फिगर बताना है कि 81 था, उसमें से 80 दिया, 1,000 रुपए डिस्काउंट। नरेशन लिख ले, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम रणवीर आफ्टर डिस्काउंट। तो 15 एंट्री यहां तक मुकम्मल हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 18 सितंबर को। हमने परचेज किया कंप्यूटर 80,000 का रिलायंस कंपनी से, और आपने चेक का पेमेंट कर दिया। और इसके ऊपर आपको 28% जीएसटी बतानी है। जीएसटी के दो पार्ट बनते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। दो पार्ट कर रहे हैं, यानी परसेंटेज को भी दो पार्ट कर दे, 14 और 14। ठीक है, पहले वर्किंग नोट समझा दो। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर 80,000 है, यहां से शुरू करते हैं। कंप्यूटर परचेज 28% जीएसटी पे, और परचेज रहेगा तो आपको इनपुट वर्ड डालना है। पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर 80,000, परचेज करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। तो जब हम दुकान पे गए तो दुकानदार ने कहा कि भाई कंप्यूटर की कीमत 80,000 है, मगर इस पे टैक्स लगेगा। कितना तरह का टैक्स है? दो। पहले सीजीएसटी, और सीजीएसटी आपको निकालना है 28% का, पहले आधा करना है यानी 14%। तो इस 80,000 पे 14% आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 11,200। ये टैक्स आपको कंप्यूटर के अमाउंट में ऐड करके देना, इसलिए ऐड करते हैं हम लोग। ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी देना 14%। 80,000 पे सेम कैलकुलेट करें तो ये भी आया 11,200। यानी जब हम कंप्यूटर की कॉस्ट पूछे तो 80,000, अब टैक्स लग के तो आपको अब टोटल वैल्यू जो दुकानदार को देनी है वो है 1,02,400। यानी ये पेमेंट आप करोगे, और ये पेमेंट आपका होगा चेक में। तो क्रेडिट, और पेमेंट आपके बैंक से जा रहा है, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए बैंक हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पे तो एंट्री पूरी बता दी मैंने, ये 3 डेबिट में आएंगे और ये क्रेडिट में आएगा। तो अब इसकी जनरेटिव पास कर लेते हैं। कंप्यूटर हो गया पहला डेबिट 18 तारीख, तो यहाँ लिख ले 18 तारीख कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 80,000। फिर सीजीएसटी, सीजीएसटी भी डेबिट में आएगा, मगर आगे क्या वर्ड डालना आपको? इनपुट। तो यहाँ लिखते हैं इनपुट सीजीएसटी 11,200। उसी तरह से एसजीएसटी, ये भी डेबिट में रहेगा, और इसके आगे भी वर्ड आएगा इनपुट एसजीएसटी 11,200। और क्रेडिट में क्या लिखने बोला था मैंने? बैंक, क्योंकि पेमेंट चेक से हो रहा है। और अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 1,02,400। तो यहाँ लिख लेते हैं बैंक अकाउंट 1,02,400। अब लिखते हैं नरेशन, बीइंग परचेज कंप्यूटर एट 28% जीएसटी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जीएसटी की एंट्री पास की।
और एक बच्चों देखो परचेज है इसीलिए इनपुट, अगर यहाँ पे सेल्स होता तो ये क्या हो जाता, आउटपुट हो जाता। और ये जितने डेबिट है सब क्रेडिट में जाते हैं और जो क्रेडिट है वो डेबिट में जाता सेल्स के लिए। ठीक है, सेल्स वाली एंट्री आएगी तब फिर बताऊंगा मैं। फिलहाल याद रखे परचेज है और हमेशा परचेज में इनपुट वर्ड डालना आपको। तो ये एंट्री मुकम्मल हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। 18 तारीख के बाद आपके क्वेश्चन में दिया है 22 तारीख। 22 सितंबर को क्या हुआ, वेजेस पेड फॉर 13,000। सिंपल है, पेड यानी कैश है, इसके अंदर पैसा आ रहा है जा रहा है, पेमेंट यानी पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और वेजेस नॉमिनल है, एक्सपेंस है हमारे लिए, हम पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो जनरल क्या बनी 22 तारीख को, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 13,000 डेबिट में 13,000 क्रेडिट में। नरेशन लिख ले, बीइंग वेजेस पेड 23rd पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000। इंश्योरेंस प्रीमियम बोलता तो एक्सपेंस, मगर यहाँ पे वर्ड डाल दिया लाइफ। लाइफ यानी पर्सनल हो गया, ओनर के लिए, यानी ओनर अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी से पैसा निकाल के भर रहा है। तो ही इज विड्रॉइंग फ्रॉम द कंपनी फॉर हिज पर्सनल यूज, एंड इफ पर्सनल यूज कम्स देन वी हैव टू यूज अ वर्ड ड्रॉइंग, and he is a receiver. So entry will be on 23rd, drawing account debit 17,002. The payment is made in cash. So we have to write down to cash account 17,000. Again, after completing the entry, pass the narration. Narration will be being life insurance premium paid. तो 23rd एंट्री हमारी मुकम्मल हुई। अब चलते हैं 27th, ये हमारी लास्ट एंट्री है। Sold goods worth rupees 28,000 to तुषार who paid us 18,000 immediately. हम गुड्स बेच रहे हैं, सेल्स अकाउंट एक है, तुषार को बेच रहे हैं और वो पेमेंट इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है 18,000। यानी यहाँ पे 18,000 कैश ट्रांजेक्शन है, तो 28,000 में से 18,000 उसने कैश ट्रांजेक्शन कर दिया, इसका मतलब 10,000 बाकी रख दिया, और बाकी यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इसके अंदर 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक है सेल्स जो क्रेडिट में जाएगा, इनकम है हमारे लिए, एक है कैश 18,000 रिसीव कर रहे हैं हम लोग। तुषार हु पेड, वो पेड कर रहा है यानी हम रिसीव कर रहे हैं, तो कैश डेबिट हो रहा है। और 10,000 का माल उधार पे हम तुषार को दे रहे हैं, तो तुषार इज अ रिसीवर। तो सेल्स है, तुषार है और कैश है। किस तरह पास करेंगे, पहले डेट डालेंगे 27, तुषार रिसीवर बन गया 10,000 का, क्योंकि 10,000 का पेमेंट नहीं किया, तो तुषार अकाउंट डेबिट 10,000। और हमारे पास कैश कितने का है 18,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट 18,000। और टोटल माल कितने का था 28,000, तो हमारे लिए इनकम बना 28,000 का, तो टू सेल्स अकाउंट 28,000। तो इसको ध्यान से समझना वापस से, देखो 28,000 का माल जा रहा है, 18,000 कैश में आया, सिर्फ 18,000 का डिटेल है, तो आपको समझना है कि भाई 28 में से 18 अगर कैश मिल रहा है तो 10,000 तो उधार ही होगा, और उधार यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हमेशा आपको नाम लिखना होता है। और फिर लास्ट में नरेशन लिख दे, बीइंग सोल्ड गुड्स इन कैश एंड इन क्रेडिट। तो इस तरह से पूरी एंट्री मुकम्मल हुई। ये क्वेश्चन हटा देते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा सम। एक चीज और बच्चों देखो, नरेशन आपका अगर कंप्लीट नहीं होता तो आप सेकेंड लाइन में जाए। हाँ, मैंने देखो यहाँ नरेशन फुल लिखा है क्योंकि ये पूरा स्क्रीन पे नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको एडिट किया हुआ है। वरना तो नरेशन आपको अगर एक लाइन में पूरा नहीं हो रहा है तो आप सेकेंड लाइन में जाइए। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ रखा है मैंने, बाकी यहाँ देखो स्पेस नहीं हो रही थी इसलिए मैंने बनाया। वरना आपको नरेशन हमेशा याद रखें, आप एलएफ के आगे नहीं जा सकते। एलएफ में आपका नरेशन यहाँ पूरा नहीं हो रहा तो आप नेक्स्ट लाइन में जाके लिखें। ठीक है बच्चों, होप सो यहाँ पे कोई डाउट ना हो। हमने पूरा एंट्री पूरा एक्सप्लेन किया आपको। ये एंट्री, पहली वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको समझना, वर्किंग नोट ध्यान से सुनना और समझना। अब लास्ट स्टेप हमारा होता है टोटल करना। तो अब टोटल करने के लिए क्या करना है आपको, डेबिट का पूरा टोटल आप प्लस करोगे और यहां लिखोगे, तो आपका टोटल बनता है 4,27,950 डेबिट का टोटल। उसी तरह से आपको क्रेडिट का, आपको सिर्फ क्रेडिट का पूरा टोटल करना है, तो क्रेडिट का टोटल बनता है 4,27,950। तो इस तरह से हमारा पूरा सम अब कंप्लीट होता है। तो पूरे सम को अच्छे से पहले क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन समझने के बाद फिर एंट्री को एक एक करके पास करें। और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 ये भी दिया है मैंने, वीडियो लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करें।
और इसको नोटबुक में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।